अब ये अहम वृत्ति आपकी, माने सिंपल लैंग्वेज करे तो मैं हूं का ये जो फीलिंग आया, मैं हूं एहसास, ये जो आया, अब इसके साथ आते ही ये जो आपकी मैं है, ये जो अहम वृत्ति है, ये मन में फैली, बुद्धि में फैली, इंद्रियों में फैल गई, शरीर में फैल गई। अब सब जगह मेरा मेरा मैं बन गया। देह भी मैं, मन भी मैं, इंद्रियां भी मैं, सब मैं। अब यहां मैं बनते ही इसका व्यवहार शुरू हो गया, तो कहीं सुख तो कहीं दुख हो गया। अब शरीर में मैं घुसाओगे तो मरने का डर तो लगेगा, शरीर में मैं घुसाओगे तो, और जीभ में मैं जोड़ोगे तो बस फिर भैंस की तरह सारा दिन खाते ही रहोगे। यहाँ कोई आए थे उपचार कराने, तो उनसे ये कहा गया कि आपने जो है सुबह गर्म पानी पीना है, दोपहर में फिर से गर्म पानी, शाम को फिर से, ऐसे आप गर्म पानी पे रहेंगे। वो कहते अच्छा, तो खाना खाने के बाद कि पहले? तो उनको कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वाटर फास्टिंग है। कह रहे नहीं वो तो ठीक है, पर फिर जब भूख लगे तब क्या करूं? भैया वाटर फास्टिंग है, पानी पे ही रहना है सिर्फ। बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो कम से कम मखाने खा सकता हूँ, तो अच्छी चीज होती। बादाम खा सकता हूँ तो बहुत अच्छी चीज। अखरोट खा सकता हूँ, अच्छा, तो फल तो खा ही सकते हैं ना, फिर गर्म पानी पी लेंगे। बोले ना। बोले ये कैसा व्रत हो? बोले ये इलाज वाला व्रत होता है। अब उन सज्जन के स्टेंट पड़े हुए हैं, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, कमर में दर्द है, सब तरफ से टूट फूट हुई पड़ी है। अब ये इतनी टूट फूट क्यों हुई है? सुबह में खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, रात को खाना, पार्टी में खाना, फिर बाहर जाके खाना, फिर दोस्तों के खाना, फिर इन बिटवीन स्नैक्स। तो बारिश हो रही तो चाय पकौड़े तो मस्ट है, ठंडी वाली हुई तो फिर गुलाब जामुन मस्ट है। इन 3 भोजन, बीच के स्नैक, 4-5 बार चाय। ऐसे बंदे को जब बोलो ना पानी पे रहना वगैरह, मतलब इसे तो मर ही जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है लोगों को ये समझाना कि आपका खाना आपके बीमार होने का कारण है। वो बड़ा मुश्किल है। अभी चूंकि मेरा सब्जेक्ट वाटर फास्टिंग नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिटेल बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी एक ने पूछा कि जब हम आश्रम आते हैं तो फिर भी 24 घंटे का रख लेते हैं, घर में जब करते हैं तो 16 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ चाय तो पीनी पड़ती है, क्यों कोई बंदूक तान देता? उनने ये नहीं लिखा कि गोली मारेंगे तेरे को, चाय पी ले। ऐसा हो तो जरूर पी लो। ये बड़ा ले यहां कर लेते, वो घर में मुश्किल हो जाता। भाई घर में भी तुम ही हो, तुम्हारा शरीर है, यहां भी तुम ही हो और तुम्हारा ही शरीर, इसमें कोई चेंज तो हो नहीं रहा। बट व्हाई इट इज डिफिकल्ट? इट बिकॉज द ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू लीव। तो शरीर के साथ मैं जोड़ा, जीव के साथ मैं जोड़ा, तो जीव बस कुछ, और जीव के पीछे मन है, तो ऑटोमेटिकली जैसे लाइट का स्विच ऑन किया तो ऑटोमेटिकली पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती इन लाइक मे बी 0.2 seconds और व्हाट। इसी तरह से मन के सन्मुख होते ही मेरे जो अहम वृत्ति बन जाती है, और 0.2 सेकंड भी ज्यादा ही है, इसको भी कम कर दीजिए। इसके साथ ही मन में, शरीर में, इंद्रियों में ये मैंपन, ये मेरापन, ये चला जाता। अब आपका मन जो है वो कहता है मैं आंखों से देख के खुशी हो लूं, खा के, कुछ सुन के, कुछ सूंघ के, बोल के, नाच के, चल के, कहीं जा के, कुछ करके, मुझे इंजॉयमेंट मिल जानी चाहिए। वो सारा समय उसको ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, तो हाइपर एक्टिविटी होती रहती।
अब वेदांत का मजा ये है कि वेदांत ये नहीं कह रहा कि तुम खाओ मत, पियो मत, सैर मत करो, काम मत करो, बिल्कुल नहीं। वेदांत कहते जो होए वो करो, लेकिन करते समय बस इतना याद रख लेना कि तुम कौन हो और देह क्या है और करने वाला कौन है, मन। और मन में भी अहम वृत्ति, आई एम। ये जो आई एम तुम कह रहे हो, ये तो पहले ही एक छलावा है, एक रिफ्लेक्शन है, ये सच तो है ही नहीं। जैसे शीशे में छाया सच नहीं है, जैसे मन में बना तुम्हारा मैं सच नहीं है। जब ये सच नहीं है तो इसका मांगा बोला किया कैसे सच हो सकता है? तो खाना खाइए, पर खाते समय पर जब किसी चीज का सुख मिलता है तो मुझे एक बात बताइए, वो सुख सच में उस चीज में होता है या आपने मान रखा होता है इसलिए उसमें होता है? सोच के बोलना। आपने कभी देखा हो, आजकल बहुत मार्केट में आने लग गया है, एक फल है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, राइट? अब वो ड्रैगन फ्रूट की का स्वाद जो है, जिसके जीभ पे मन पे नहीं चढ़ा है, आप उसको दे दो, कहते हो इसका करूं क्या मैं, इसको काटते ही कैसे है, इसको खाते ही कैसे है। एक बहुत पहले मैं एक बार सिंगापुर में थी, तो मेरे जो होस्ट थे वो मुझे कहते आपको यहाँ की मार्केट जो है जहाँ वो जाते थे, बोले आप चलेंगे? मैं चलो चलते हैं। तो हम लोग वो उस मार्केट में पहुंचे जहाँ फल सब्जी ये सब बिकता है। बड़ी भयंकर गंदी सी स्मेल आई। मैं कही ये क्या है, ये क्या है? बोले ये एक फल होता है, इसको कहते डूरियन। इतनी गंदी, इसको कौन खाता है? वो कहते हैं सबसे बेस्ट फेवरेट यहाँ के साउथ ईस्ट एशियन लोगों का, सिंगापुरियंस का फेवरेट, चाइनीज का, थाई लोगों का फेवरेट होता है, वेरी टेस्टी। मैं जिसकी गंध इतनी बुरी है उसका स्वाद क्या होगा? मैं जल्दी निकलो यहां से। तो दूर से देखा कर डूरियन भाई साहब बैठे हुए, मैं बैठे ही रहता हूं वहां पर। बोले हम ले चलते हैं आपको चखाते। मैं बिल्कुल भी नहीं, निकलो। अब एक ही चीज किसी को बहुत स्वाद लग रही, एक चीज नहीं लग रही, तो उसमें वस्तु का दोष है या खाने वालों के मन की ट्रेनिंग जैसी होगी वैसी। अब जैसे अब उसी बाजार में वो क्रैब्स बेचे जा रहे थे, लाइव क्रैब्स, यूं ऐसे क्रॉल करते हुए क्रैब्स, और वहीं वो एक बड़ा सा भगोना रखा हुआ था, पानी उबलता हुआ, और जो कोई मांगे खरीदने आता है तो वो कहते कुक्ड अनकुक्ड, दो दो वर्जन है, कच्चा लेना है वो ऐसे हिलता हुआ कि दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा लेना, वो ऐसे उसको पकड़ते हैं चिमटी से और खोलते हुए पानी में यूं छोड़ देते। ये छटपटा रहा है और लेने वाला बड़ा ही खुश हो रहा, आ भाई वेरी मीठी क्रैब, इट विल बी सो नाइस। और हम लोगों से देखा ना जाए, मैं कहाँ ले आई, तू निकल यहां से। वहां मछलियां पड़ी, उनके मुंह यूं, कहीं के तो यूं यूं लग रहा था अभी भी हिल ही रहे। अब जो खाता है उसके लिए तो बड़ी स्वाद चीज है, पर जो ना खाता हो उसके लिए तो चीज कौन सी सुख देगी, ये आपके माइंड की ट्रेनिंग और आपके एक्सपोजर और आपके माइंड की कंडीशनिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो चीज में सुख नहीं होता है, जिसमें तुम सुख डाल देते हो वो चीज में सुख लगता है नहीं सुख। क्योंकि जैसे पानी है तो कोई पिए प्यास बुझेगी, कोई पिए, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आग है, छुएगी जलाएगी, कोई छुए उसको जलाएगी। बर्फ है, ठंडा है, कोई छुए ठंडा लगेगा, ट्रेनिंग नहीं है इसमें, राइट? लेकिन चिकन लेग्स बड़ी स्वाद होती हैं। फ्रांस में वो मेंढक की टांगे खाते हैं, फ्राइड फ्रॉग लेग्स, फेवरेट। फ्रांसीसी पागल हो जाते हैं उसके लिए। अब अपने किसी भारतीय को मेंढक की टांगे खा लो, वो कहेगा मर जा जाके तू पहले, ये क्या बोल रहा है हमको।
फ्रांस में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो है घोड़े का मीट। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, घोड़ों के साथ वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं। और फिर जिस दिन मतलब कुछ नहीं पकाने को तो घोड़ा ही मारो, पकाओ, उस दिन घोड़ा ही खा जाते हैं। पर उनके लिए वो स्वाद है, हमको सुनना भी अजीब लगता है। बस ये समझिए कि दुनिया की हर चीज में सुख हम डालते हैं, सुख उसमें होता नहीं है। हाँ, वो ठंडा गरम चुभने वाला कुछ या नरम कुछ, अब उसमें कोई ट्रेनिंग की बात नहीं होती। तो संसार के सुखों की प्राप्ति की चाह मन में तब आती है जब आप इंद्रिय और शरीर के साथ इस मैं मेरेपन को जोर से जोड़ देते। तो अहम वृत्ति का फैलाव ही विषय वासना इच्छा है। तो ये समझ रखना और ये याद रखना कि अहम वृत्ति, अहम माने मैं, वृत्ति मतलब वो जो समझ आई है, ये जो मैं होने का जो एहसास आया, ये जिस मैं को हम मैं समझ रहे हैं वो मैं ही असली नहीं है। अब खेलो खेल, तुमने जो खेलना है शरीर से इंद्रिय से। कृष्ण युद्ध करते हैं, प्रेम करते हैं, ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शत्रुओं को हराते हैं, शिक्षा पाते हैं, सब करते हैं। और सब करने का आदेश अर्जुन को भी देते हैं। पर कैसे? मैं क्या है, मैं की वास्तविकता क्या है, और ये अहम वृत्ति क्या है, ये नकली मैं और असली मैं को समझने के साथ काम करो। ये नकली मैं को, छाया वाली मैं को सच्ची मत मान लो। छाया क्या है? सो माया है, और जो तुम हो, तुम तो माया का अधिष्ठान हो, माया से परे हो। पंकज अंबाला से। पातंजल सूत्रों में ये 5 क्लेशों का पता चला, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसमें अस्मिता में थोड़ी दुविधा है, अभी तक ठीक से समझ नहीं आया। दूसरा, 5 क्लेश की ही गिनती क्यों? क्लेश तो और भी हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। इनको किस गिनती में रखा जाए? क्योंकि गिनती करें तो ये तो बहुत से हो जाते हैं। अब देखिए, अब यही विषय चल रहा है, उसी की कंटिन्यूटी हो जाती है। अहम वृत्ति मतलब वो जो पहली रिफ्लेक्शन मेरी इस मन में बनती है, उसी को हम अस्मिता कहते हैं। अस्मि, संस्कृत में अस्मि मतलब जो है, तो जो है वो तुम हो। और तुम्हारी ही जो छाया इस मन पे पड़ी, यहीं से अस्मिता मतलब मैं हूं की जो फीलिंग, मैं हूं की जो अनुभूति शुरू हो जाती। कोई भी दुनिया में जीवित जो है शरीर से, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं है। मैं नहीं है कोई नहीं कह सकता। मैं बुरा है, मैं अच्छा है, मैं सुखी है, मैं दुखी है, मैं पापी है, मैं पुण्य है, मैं धार्मिक है, मैं अधार्मिक है, मैं साधु है, मैं गृहस्थी है, मैं योगी है, मैं सन्यासी है, मैं पॉलिटिशियन है, मैं अभिनेता है। वो मैं आगे उसकी काम, उसका मन की वैरायटी के साथ एक जोड़ बनता है तो एक नया शब्द आता है। बट मैं तो सब जगह पर ही है ना। अस्मिता मतलब मैं हूं। अब ये मैं है, यही मैं जब मन से जुड़ी, मन ढूंढता है सुख, और सुख के लिए फिर अब जिसको आप कामना कहते हो वो किसको होगी? मैं को, प्रतिबिंबित में अहम वृत्ति को। अलोभ और क्रोध और द्वेष और राग, तो जितने भी ये हैं वो सारे उसी अस्मिता में है। अब इसी अस्मिता के साथ जुड़ी हुई नेक्स्ट जो उन्होंने लिया राग द्वेष, वो 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें सारी दुनिया आ जाती है। आपका संसार क्या है? आपका जिससे राग है और आपके जिससे द्वेष है। और जिसका राग कोई नहीं और जिसका द्वेष कोई नहीं, वो ज्ञानी है।
अब मालूम ज्ञानी के राग द्वेष क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी उस नकली मैं को मैं ही नहीं मानता है। तो हटाना क्या है? इसी अहम वृत्ति, इसी अस्मिता, इसी नकली मैं को। ये मैं है तो राग द्वेष है, ये मैं है तो मरने का डर है, अभिनिवेश। ये मैं है, इस मैं को मैं माना जो मैं नहीं है, शरीर को मैं माना, तभी तो मरने का डर है ना। अब अगर ये जाने मैं आत्मस्वरूप हूं तो फिर नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, सिर कटने का, मरने का फिर कोई भय नहीं है। तो अस्मिता के साथ ही ये बाकी भी सब जुड़े हैं, रग द्वेषो, अभिनिवेशो। और फिर एक इसका मूल अगर ले, ये अस्मिता का मूल क्या है? तो एक्चुअली मूल तो है अविद्या। अविद्या माने न जानना। जब मैं मेरे निज स्वरूप को नहीं जानता, ये न जानना अविद्या है। इसी अविद्या से अस्मिता है, इसी अस्मिता से राग द्वेष है, इसी अस्मिता से अभिनिवेश है। ये अस्मिता किससे है? अविद्या से। इसलिए पतंजलि योग सूत्र इन 5 क्लेशों के अंदर एक्चुअली वो एक भी कह सकते थे। वेदांत एक ही कहता है, अज्ञान। वेदांत 5 नहीं गिनाता। वो कहते अपने स्वरूप का अज्ञान ही सर्व दुखों का कारण है, और अपने स्वरूप का ज्ञान ही सर्व दुखों की निवृत्ति है। वेरी सिंपल। पर पतंजल ने इसको थोड़ा और विस्तार दे दिया कि अविद्या है तो अस्मिता है, अस्मिता तो राग द्वेष, राग द्वेष तो अभिनिवेश। अब ये 5 क्लेश आपको चिपटे हुए। वैसे तो सारे ही क्लेश अविद्या के अंतर्गत आ जाते, अगले 4 कहने की भी जरूरत नहीं है, पर ये विस्तार नहीं देंगे तो फिर समझ कैसे आएगी।